भगवान को अपना बॉडीगार्ड बनाने आते हैं। भगवान का बॉडीगार्ड बनने का कोई भाव नहीं कर रहा है। भगवान मेरे लिए मर जाए, हम भगवान के लिए मरने को तैयार नहीं हैं। धर्म मेरे लिए रक्षा करे, मैं धर्म की रक्षा करने को तैयार नहीं हूँ। गुरु मेरी रक्षा करें, मैं गुरु की रक्षा करने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए आज भक्ति तो है, लेकिन भक्ति में रस नहीं रहा, चमत्कार नहीं रहा, अतिशय नहीं रहा भक्ति में। हनुमान की भक्ति नहीं रही, जो भगवान का नाम लेती पत्थर तैर जाए। भक्ति की तो वो ताकत है महानुभाव, जो भगवान में भी नहीं होती। भगवान में भी ताकत नहीं होती। रामचंद्र जी का पत्थर डूब रहा है, हनुमान का पत्थर तैर रहा है। अतिशय किसमें? भक्ति में। वो ताकत है जो भगवान में भी नहीं है, लेकिन हम भक्ति ही नहीं बन पा रहे। हम तो मात भगवान को अपने लिए जितना यूज कर सकते हैं, जितना यूज कर सकते हैं, जितना शोषण कर सकते हैं, हर व्यक्ति सब तरफ से शोषण कर रहा है। धर्म के लिए नहीं, धर्म का शोषण कर रहा है। कोई धन के नाम पर, कोई जिनकी रक्षा के नाम पर, कोई पदों के नाम पर, कोई पदों के नाम पर कर रहा है। महाराज का चतुर्मास हो रहा है, क्या करना है? सेवा नहीं करना। महाराज के नाम से मुझे कोई ख्याति मिल जाए, अच्छा इस चतुर्मास का तुम महाराज के नाम से हमें पद मिल जाए, हमारी इज्जत हो जाएगी, हमारी ख्याति हो जाएगी, हम फलाने संस्था के ट्रस्टी हैं, हम फलाने संस्था के पदाधिकारी हैं। क्या मिल रहा है तुम्हें? इज्जत मिलती है महाराज, इज्जत मिलती है। हम फलानी संस्था के पदाधिकारी हैं, यानी तुम उस धर्म की संस्था से भी कमाना ही सोच रहे हो, देना नहीं सोच रहे हो। दास बनो रे दास। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी कूटनीति थी कि मंदिरों के लिए पदाधिकारी बना गए, अध्यक्ष मंत्री को। मंदिरों का पदाधिकारी नहीं, मंदिर का अध्यक्ष जिनेन्द्र देव होता है, मंत्री गुरुदेव होते हैं, और तुम सब सेवक होते हो। ध्यान रखना। मंदिर का अध्यक्ष कौन है? शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ ही है ना। मंत्री कौन है? महाराज जी कोषाध्यक्ष और बता दो, वो मकाम का है जहां भगवान अध्यक्ष हो, गुरु मंत्री हो, वहां कोष की जरूरत ही नहीं। वहां तो करंट निकलता है, करंट जाता है, बैंक बैलेंस होता ही नहीं, जितना आया उतना क्या रखने की जरूरत नहीं। कोषाध्यक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। और पड़ेगी तो छुल्लक जी बैठे हैं ना, छुल्लक जी, कभी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। पूरी कमेटी है, चिंता मत करना हमारी, लेकिन अब कह रहे हैं क्या तुम्हारी कमेटी के सामने हमारी कमेटी की चले ना तब ना। कानून ने और अंग्रेजों ने ऐसी कमेटी बना दी कि हमारी ओरिजिनल कमेटी की तो कोई इज्जत कोई मानता ही नहीं, ना कानून में मानता है, ना अदालत में मानता है, कोई मान्यता है ही नहीं। किसकी मानता है? हस्ताक्षर किसके चलते हैं? तुम लोगों के, हम लोगों के चलते ही नहीं। हम लोगों को तो नाबालिग में डाल दिया। क्या गजब की बात, समझ में नहीं आया। मंदिर को किस में डाल दिया? मंदिर की मूर्ति नाबालिग में आती है, हम लोग नाबालिग में आते हैं। बोलो सारी दुनिया के पालनहारे इस कलयुग में नाबालिग घोषित हो गए हैं। सारी दुनिया के पालनहारे हैं और कानून में क्या है? नाबालिग है, नाबालिग है पूरा। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी दुर्नीति थी और उन्होंने किया। सेवक बन के आता था, श्रावक, महान सेवक, मान नहीं, अब चरणों की सेवा करने आता था।
आज तो लोग मर रहे हैं पदों के लिए। पद नहीं मिले तो जाकर के मन सिकुड़ जाता है, गुरु की सभा में सम्मान नहीं मिले, बर्बाद हो जाओगे रे। फिर मत कहना देव साथ गुरु की स्टेज पर कभी सम्मान पाने का भाव मत करना। कभी भूल कर भाव नहीं करना कि मुझे गुरु के सामने सम्मान मिले, मुझे भगवान के सामने सम्मान मिले। तुम भाव मत करना, कोई सम्मान देता है वो बात, लेकिन तुम भाव मत करना। जितना मंदिर में तुम्हें नीचे बैठना पड़े उतना ही तुम्हारे अवभाग्य हैं। अवभाग्य है तुम्हारे कि आज मंदिर में मैं बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था, मंदिर में मुझे किसी ने चटाई भी नहीं दी, भगवान में धन हो गया। मैं अवभाग्य है मेरे कि मंदिर में मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, स्टेज पर मुझे बैठने ही नहीं दिया। जो स्टेज पर बैठ गए उनका तो पुण्य चला गया, और जो स्टेज पर नहीं बैठे उनके भंडार भर गए। कभी भी गुरु के दरबार में सम्मान की बात मत सोचना। देव साथ गुरु के दरबार में तुम्हें जितना ज्यादा सम्मान से रहित किया जाए, अपने वाहन को अवभाग्य मानना। नौकर बन जाओ, दास बन जाओ, दास की हैसियत से रहो। सेठ के सामने नौकर क्या करता है मुझे पता नहीं, आपकी बराबरी पे सीट लगा के बैठता होगा। तुम लोग सेठ लोग हो, तुम्हारे जाते ही वो खड़ा रहता है, और बैठेगा तो नीचे बैठेगा। इसी प्रकार भगवान के दरवाजे नौकर बन जाओ। उस दिन की वो बात छूटी थी ना, सेठ भागचंद जी वाली, पूरी नहीं हुई थी शायद, कि सेठ भागचंद जी सोनी थे, बहुत ऐसो आराम वाले थे, बहुत शौकिया थे। वो घर से बाहर निकलते बग्गी से निकलते थे, उनके कपड़ों के बटन भी नौकर लगाया था, जूते के बंद कभी नहीं खोलते थे, बहुत थे। और जब मंदिर आते थे, आज तक उन्होंने दूसरे के हाथ के पानी भरे से अभिषेक नहीं किया। उनका नियम था बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करते थे अजमेर में, चाहे 11 बज जाए चाहे 10 बज जाए। स्वयं आकर के पानी खींचते थे। उनके मैनेजर ने सुनाया, बहुत सुकुमार थे, स्मार्ट थे, हाथ उनके लाल पड़ जाते थे रस्सी जब खींचते थे पानी से। तो एक दिन मैनेजर ने कह दिया, सेठ जी आपके हाथ लाल पड़ गए, आप सेठ, मैं भर दूं? अच्छा, तू है मेरा दुश्मन, तू है मेरा दुश्मन, पूर्व भाव का बैर भजा रहा है, मुझे भगवान के सामने सेठ बना रहा है, सेठ बना रहा है तू मुझे। ध्यान रखना, आज कही तो कही, नहीं तो हवेली से निकाल दूंगा। बाद में समझाया, जैसा तू मेरे सामने नौकर है ना, ऐसे ही मैं भगवान का नौकर हूं। जैसे मैं तेरा सेठ हूं, मेरा सेठ भगवान है। तू मेरे लिए पानी भरता है क्योंकि तू मेरा नौकर है, मैं तेरा सेठ हूं। मैं प्रभु के अभिषेक का पानी भरता हूं क्योंकि वो मेरा सेठ है, मैं उसका नौकर हूं। अपने हाथ से द्रव धोएंगे, कभी पुजारी के हाथ का द्रव नहीं धो ली उन्होंने, कभी अपने हाथ से द्रव धोते थे, अपने हाथ से पानी खींचते थे और भगवान का अभिषेक करते थे। इतना ज्यादा कुछ नहीं, मान नहीं, कोई अपमान नहीं, कुछ नहीं, प्रभु के दरबार पर। आज मुझे खेद होता है कि वो श्रावक आज नहीं रहे, जिनको पद नहीं मिलता है वे मंदिर छोड़ देते हैं, गुरु को छोड़ देते हैं, जन्म जन्म के पुण्य मिलने वाले चतुर्मास का लाभ भी छोड़ देते हैं, जिंदगी का उद्धार करने वाला प्रवचन भी छोड़ देते हैं। अंदाज से बोल रहा हूं, लेकिन ये पक्का है, यहाँ से जो भी धुआं में लाठी लगे वो किसी का किसी सिर पर पड़ती है।
अंदाज से बोल रहा हूं, लेकिन कोई ना कोई आगरा में निकल आएगा, कोई ना कोई निकल आएगा। क्यों? मुझे सम्मान नहीं मिला, मेरी कोई इज्जत ही नहीं महाराज के सामने। महाराज ने मुझे कोई सम्मानित कोई बोल दो, तवज्जो तवज्जो वो एक शब्द होता है, हमारी कोई महाराज ने तवज्जो ही नहीं दी, तवज्जो ही नहीं मेरी, तो कोई मतलब ही नहीं। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो रे। ऐसे कर्म का बंध होगा कि ऐसे कुल में जाओगे जहां गुरु का धर्म का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। क्योंकि और ऐसे नीच गोत्र का बंध होगा जिस गोत्र को कोई भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि तुमने कभी सम्मान चाहा था देव साथ गुरु की स्टेज पर, गुरु से सम्मान चाहा था और उसके परिणाम हम भाव आया था। भाव भी आया हो नहीं, हमें पद मिले या ना मिले, श्रावक तो मैं हूं, मैं पदाधिकारियों का गुरु नहीं हूं रे, मैं श्रावकों का गुरु हूं। मैंने एक संस्मरण सुनाया था कहीं रास्ते में कि एक अध्यक्ष पद का बहुत भूखा था, वो पदाधिकारी बनते ना, तो उसको पदाधिकारी बनाओ तो ही वो आएगा, फिर तो खूब आएगा। अरे उसको पदाधिकारी बना दो, दिन रात एक पैर पे खड़ा रहता है। लोगों ने मुझे बता दिया था कि महाराज जी इतना बढ़िया आपका कार्यक्रम होगा, और उस व्यक्ति को आप बहुत माइंडेड है, बहुत मेहनती है, बस पद का भूखा है, उसको पद दे देना, फिर तो जो कहो वो करेगा, सब कुछ करेगा। मैंने कहा अच्छा, अब मैंने कही कि इसका उद्धार तो करूंगा मैं, तो बना दिया उसको पदाधिकारी। उसने कमंडल पकड़ा, मैंने कहा सेठ अध्यक्ष जी, मैंने नाम नहीं, अध्यक्ष जी कमंडल नहीं छूना, और आपने उसने छू लिया था, तो मैंने कहा तूने कमंडल छू लिया अध्यक्ष जी। फिर मैंने उस कमंडल को धोया। बोले महाराज जी क्यों धोया? मैंने कहा अध्यक्ष खुद बोला शूद्र का महाशूद्र होता है। मैंने पूरे कमंडल को धोया, पहुंचा उसी के सामने। मैंने कहा भैया अध्यक्ष से मैं अपना कमंडल कभी नहीं छुआता हूं, क्योंकि अध्यक्ष तो हमसे बड़ा होता है, और बड़े लोग हमारा कमंडल छुए, बड़े लोग हमारा कमंडल धोवे, बड़े लोग मेरा कमंडल ने, अरे राम 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 राम, ये पाप मैं नहीं करूंगा, इससे गलती हो गई। अब वो तो बस मेरा अपमान, मैंने कमंडल उठाया, आई एम प्रेसिडेंट, और महाराज ने इतना अपमान किया कि कमंडल धोया, मीटिंग हो गई। मैंने कहा कि भैया वो तो जब जब अध्यक्ष छुएगा मैं तो धोऊंगा। लोग समझ नहीं पाए, मैंने बताया नहीं, 2-3 दिन खूब जम के बाजार गर्म रहा। मैंने कहा श्रावक छुए तो मेरा कमंडल बिना धुला भी पवित्र हो जाएगा। मैंने कहा अध्यक्ष बन के तुम मेरे कमरे में आए तो मैं आशीर्वाद भी नहीं दूंगा, क्योंकि अध्यक्ष बड़ा होता है, बड़ों को आशीर्वाद नहीं दिया जाता। बड़ों आशीर्वाद दिया जाता है बड़ों को, और मैं तो नीतिवान आदमी हूं, नीति विरुद्ध कार्य कैसे करूं? श्रावक को दोनों हाथ से, मौका पड़े तो तीनों हाथ से। अध्यक्ष को तो नहीं दूंगा आशीर्वाद, मैं नीति विरुद्ध नहीं चलूंगा। अध्यक्ष का अर्थ होता है बड़ा, जो अध्यक्ष है उसके सामने तो हम नाबालिग हैं। कानून की बात कर रहा हूं, कानून में तो हम नाबालिग हैं। तुम अध्यक्ष हो, मंत्री हो, कोई XYZ, तुम उस पद पर बैठे हो, मैं कैसे आशीर्वाद दे दूं? और मैं कैसे तुम्हारे यहां हार को आऊं? क्योंकि बड़ों के हाथ का हार नहीं खाया जाता। किसके हाथ का हार लिया जाता है? छोटे। तुम तो अध्यक्ष हो, उनके हार भी नहीं हुए। अगर मैंने कि भैया अध्यक्ष के यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं नीति विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा मैं,
तो बोले महाराज जी बात क्या है, सब बाद में कहा। फिर वो रो पड़ा और अध्यक्ष पद पे इस्तीफा दे आया। महाराज जी अब कमंडल मत धोना। महाराज जी आहार को मैंने कहा आऊंगा श्रावक को। फिर मैंने कहा अब तुम पहले नियम करो कि कभी हम पद नहीं चाहेंगे, प्रायश्चित करो, नियम करो। अब समाज व्यवस्था बनाने के लिए तुम्हें अध्यक्ष बनाती है तो कमेटी के कार्यालय में तो अध्यक्ष रहना और हमारे कमरे में श्रावक रहना, काम चल जाएगा। देखो कमेटी बनाना तो पड़ेगी, अब कानून है तो ये पद तो बनाना, बिना उसके कोई संस्था चलेगी नहीं, रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, तो बनना, क्योंकि कानून के राज्य के विरुद्ध नहीं चलना। लेकिन साधु के अध्यक्ष मत बनना। कभी ये भाव नहीं करना कि मुझे हो सके जितना सम्मान करो साधु का करो, साधु से सम्मान मत लेना, साधु से सम्मान मत पाना। तुम जितना सम्मान साधु का करो तुम्हारे भाग्य। कभी साधु से सम्मान की कामना मत करना। जिस जिस साधु तुम्हारी प्रशंसा कर दे समझ लेना मैंने कोई पाप किया था, और जिस दिन साधु तुम्हारी निंदा कर दे समझ लेना तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। किसी दिन कह दे